Today, the topic of discussion is clavicle. Clavicle is the part of upper limb. क्लेविकल जो है ये हमारे पास अपर लिम्ब की बोन्स में से एक बोन है जो कि सबसे फर्स्ट पे हमारे पास मौजूद होती है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है क्लेविकल की। हम क्लेविकल की एनाटमी पढ़ेंगे, उसके लैंडमार्क्स पढ़ेंगे, क्लेविकल के फंक्शंस देखेंगे। इसी तरह हम आज के लेक्चर में क्लेविकल का एक पूरा ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेविकल की पोजीशन की कि क्लेविकल बॉडी में किस जगह पे मौजूद है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो क्लेविकल जो है ये हमारे पास अपर लिम्ब में हॉरिजॉन्टली लाई कर रही होती है। अब जो क्लेविकल है इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं और ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्लेविकल को ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं। अब क्लेविकल को ब्यूटी बोन इसलिए कहा जाता है इसकी प्रीडोमिनेंट लोकेशन की वजह से। अब हमारे पास बॉडी में कुछ बोन्स ऐसी हैं जिनको फैट ने कवर किया हुआ है, कुछ बोन्स ऐसी हैं जिनको स्किन ने कवर किया हुआ है, लेकिन क्लेविकल ऐसी बोन है जिसकी प्रोजेक्शन जो है वो बॉडी के आउटवर्ड शो हो रही होती है। यानी कि अगर हम इसको पालपेट करें तो हम इसको मीडियल टू लेटरल और लेटरल टू मीडियल दोनों साइड से पालपेट कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी शेप की और साइज़ की। जो क्लेविकल है ये हमारे पास लॉन्ग बोन होती है। हमने टाइप्स ऑफ बोन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि लॉन्ग बोन्स में कौन-कौन सी बोन्स आती हैं, उसमें हमने क्लेविकल का ज़िक्र किया था। तो क्लेविकल जो है ये हमारे पास लॉन्ग बोन है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी जो शेप है वो सिग्मॉइड शेप होती है। अब सिग्मॉइड शेप कौन-सी होती है? सिग्मॉइड शेप एस शेप को कहते हैं। अगर हम क्लेविकल को देखें ना तो इसकी एक एस शेप बन रही होती है, इसीलिए हम इसको सिग्मॉइड शेप कहते हैं कि हम कहते हैं क्लेविकल जो है वो सिग्मॉइड शेप की है। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्लेविकल के लैंडमार्क्स। हमारे पास जो क्लेविकल है इसके 3 लैंडमार्क्स हैं। एक इसका स्टर्नल एंड होता है जो स्टर्नम के साथ अटैच होता है, एक इसकी शाफ्ट होती है और एक इसका एक्रोमियल एंड होता है जो कि स्कैपुला के साथ अटैच होता है। क्लेविकल के लैंडमार्क को अब भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सरफेसेस पे। हमारे पास जो क्लेविकल है इसकी 2 सरफेसेस होती हैं, एक इसकी कन्वेक्स सरफेस है और एक इसकी कनकेव सरफेस है। जो इसकी कन्वेक्स सरफेस होती है ना वो इसके मीडियल एंड की तरफ आ रही होती है, यानी कि जो क्लेविकल का मीडियल एंड है वो कन्वेक्स होता है और जो इसका लेटरल एंड है वो कनकेव होता है। जैसे हर चीज़ का बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन होता है, इसी तरह जो हमारे पास क्लेविकल है इसके भी कुछ फंक्शन है जो ये बॉडी में परफॉर्म कर रही होती है। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है मसल्स को। हमारे जो शोल्डर ग्राइडल में या ट्रंक में बहुत से ऐसे मसल्स हैं जिसको क्लेविकल अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। सेकंड इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्ट करती है न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को, यानी कि जो अपर लिम्ब में कुछ हमारे पास न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो स्किन के अंडरलेइंग है उनको क्लेविकल प्रोटेक्ट कर रही होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो क्लेविकल का है वो ये है कि फोर्सेस को ट्रांसमिट करता है अपर लिम्ब से एक्सियल स्केलेटन में। अब अगर हम क्लेविकल के लैंडमार्क्स की या उसके पार्ट्स की बात करें तो जो क्लेविकल है ना इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक एक्सटर्नल या मीडियल एंड, एक इसकी शाफ्ट और बॉडी और एक हमारे पास इसका होता है एक्रोमियल एंड या फिर लेटरल एंड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टर्नल या मीडियल एंड को। जो हमारे पास इसका स्टर्नल एंड है ना उसका फेसिट जो है वो लार्ज होता है और जो इसका हमारे पास मीडियल एंड है ना ये आर्टिकुलेशन करता है स्टर्नम के साथ। जब क्लेविकल का मीडियल एंड स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है तो वहाँ पे ये एक जॉइंट बना देता है जिसको हम कहते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। उसके बाद हमारे पास जो शाफ्ट है, शाफ्ट जो है ना ये मतलब कि शाफ्ट जो है जिसको हम बॉडी भी कहते हैं ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है मसल्स को। बहुत से मसल्स ऐसे हैं जो यहाँ से ओरिजिन होते हैं, उनका ओरिजिनेशन पॉइंट ही शाफ्ट है, क्लेविकल की शाफ्ट है। अब हमारे पास जैसे डेल्टॉइड मसल हो गया और जैसे हमारे पास स्टर्नोहायोइड मसल हैं तो उनकी ओरिजिनेशन क्लेविकल की शाफ्ट से होती है। देन हमारे पास आता है एक्रोमियल या लेटरल एंड। अब जो हमारे पास एक्रोमियल एंड है ना इसका फेसिट हमारे पास स्मॉल होता है और ये आर्टिकुलेट करता है स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस के साथ और वहाँ पे जाके ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना देता है। उसके अलावा जो इसका लेटरल एंड या एक्रोमियल एंड जो है ये हमारे पास 2 लिगामेंट्स को अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है। जो हमारे पास कॉनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड लाइन है, ये जो 2 हमारे पास लिगामेंट्स हैं इनकी जो अटैचमेंट है वो भी एक्रोमियल एंड से होती है।
अगर हम क्लेविकल के जॉइंट्स की बात करें कि क्लेविकल कौन-कौन से जॉइंट्स बनाता है, तो वो भी हमने अभी-अभी देखा है कि एक ये हमारे पास स्टर्नम के साथ मिलके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है और सेकेंडली ये हमारे पास स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस के साथ मिलके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। अब हमारे पास मोस्टली ऐसा होता है कि जो क्लेविकल में फ्रैक्चर है, जब क्लेविकल में फ्रैक्चर होता है तो वो मोस्टली क्लेविकल की शाफ्ट फ्रैक्चर हो जाती है उसमें। तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन क्लेविकल का फ्रैक्चर है ना, उसमें क्लेविकल की मिडल शाफ्ट जो है उसमें ब्रेक आ जाएगा। अब अगर कोई है, उसका क्लेविकल में फ्रैक्चर आ गया है, तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? उसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हम उसकी जो क्लेविकल है, वहाँ पे कोई ब्रेसिंग डाल देते हैं, जिससे उसको उसकी जो बोन है, वो मज़ीद मूव नहीं करती और बोन का जो फ्रैक्चर है, वो आगे मूव करने से जो है, वो बच जाता है। और सेकंड ये होता है कि हम एम्बोलाइज़ेशन कर देते हैं। एम्बोलाइज़ेशन में हम स्प्लिंट या स्पेशल बैंडेजेस पेशेंट को लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर है या जो इंजरी हुई है उसको, वो वहीं पे रुक जाती है। उससे हमें ये नहीं होता कि अब ये इंजरी या जो फ्रैक्चर उस पेशेंट को हुआ है वो आगे मूव कर जाएगा, बोन के किसी और पार्ट को डैमेज करेगा। तो ये था क्लेविकल का एक ओवरव्यू, जिसमें हमने क्लेविकल के बारे में पढ़ा है, उसके लैंडमार्क्स पढ़े हैं, उसके एंड्स के बारे में पढ़ा है और हमने देखा कि क्लेविकल में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन-सा होता है और अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। क्लेविकल के बाद जो हमारे पास अपर लिम्ब में सेकंड बोन आती है वो है स्कैपुला और उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।